हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, धन रखने का भी एक स्थान होता है। यदि सही स्थान पे हम धन को रखते हैं तो वो हमारे काम आता है, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। तो कुछ विशेष बातें हूँ जिनको कि आज बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ परिवारों में धन आता ही नहीं है, लेकिन कुछ परिवारों में धन आता है और वो आते ही चला जाता है, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति परेशान रहता है, सोचता है कि वो धन कहाँ जा रहा है। तो आज अगर ये परिस्थिति है तो अपने धन रखने का जो स्थान है उसे चेंज कीजिए, बदलिए, आपको बरकत साफ नज़र आएगी। सबसे पहले देखिए, प्रायः हम अपना पैसा कहाँ रखते हैं? प्रायः हम अपना पैसा रखते हैं अपने अलमारी में। कुछ लोग इस बारे में, एक पुरानी वीडियो जब चैनल नया नया था तब मैं बताई थी, तो उस पर भी कुछ कमेंट आया था कि आप तो जो है ये चोरों के लिए अच्छे से समझा दे रही हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लाख करोड़ रुपए ला के घर में रखिए। बहुत ज़्यादा खर्च के लिए, जो खर्च के लिए पैसे हम घर में लाते हैं वो तो लाते ही हैं। वैसे तो आजकल सभी समझदार हो गए हैं, जो बड़े पेमेंट्स वगैरह होते हैं सब कार्ड से होते हैं, लेकिन जो छोटी चीज़ें होती हैं जैसे घर खर्च के लिए हम पैसे ला कर रखते हैं और वो भी जल्दी खर्च हो जाते हैं, बरकत उनमें नहीं रहती है, तो मैं ऐसे पैसों की बात कर रही हूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि ये बात आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैं बड़े अमाउंट की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे छोटे अमाउंट की बात कर रही हूँ जो हम घर खर्च के लिए लेकर आते हैं और जल्दी खर्च हो जाते हैं। पहली चीज़ तो यह है दोस्तों कि हमारे घर में जो अलमारी होती है, तिजोरी होती है, हम प्रायः पैसे वगैरह वहीं रखते हैं। तो पैसे रखने के लिए हमें अपनी अलमारी को, पहली बात तो यह है कि दक्षिण दिशा में रखना होगा। दक्षिण दिशा में जब आप अलमारी रखेंगे तो उसका मुंह खुलेगा उत्तर में, और उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है। तो जब भी आप उस अलमारी को रखें जिसमें आप तिजोरी को रखें, जिसमें आप धन रखने वाले हैं या रखते हैं, तो उसे आप दक्षिण की दीवार से सटा करके रखिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए और सटा करके ही रखिए। और ऐसे अलमारी में आप अपने पैसे रखिए। आप देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि घर में धन आएगा ही नहीं तो बहुत सारा धन हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जो बेमतलब के धन आपके लग रहे थे दवाइयों में, कोर्ट कचहरी में, समस्याओं में, वो कम हो जाएगा और काफ़ी हद तक आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ कि धन को जब भी आप रखें, पैसे को जब भी आप रखें, तो नीचे आप लाल कपड़ा बिछा करके रखें। इससे भी आपका धन सुरक्षित रहेगा और बहुत दिनों तक टिका रहेगा। तो ऐसा कार्य आप ज़रूर करके देखें, आपको बहुत राहत मिलेगी। अगली चीज़ है, जो धन आने के रास्ते हैं वो कई तरीके से खुलते हैं। एक तो हमारे भाग्य के ऊपर होता है और दूसरा हमारे कर्म के ऊपर होता है। तो बहुत सारे ऐसी वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने काम को कैसे उत्तम करें, कैसे चीज़ों को बढ़िया करें जिससे कि घर में धन आए। लेकिन यहाँ भी मैं केवल रखने की बात कर रही हूँ कि कैसे रखेंगे तो आपके जीवन में बरकत बनी रहेगी। एक और विशेष बात मैं कहती हूँ कि जब भी आप अपना पैसा लाते हैं, आपकी सैलरी आती है या आपकी दुकान है, तो दुकान वाले तो पहला काम ये सुन लें कि वो अपनी गले में से सुबह सुबह ही 10 रुपये, 5 रुपये कहीं दान के लिए प्रतिदिन निकालें और एक गुल्लक बनाएं और महीने के किसी दिन गौशाला में या कहीं ले जाकर उसे दान करें। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 महीने में ही आपको इस बात में बरकत दिखाई देगी। आप करके देखिए। जिन लोगों की सैलरी आती है और अकाउंट में ही पैसे आते हैं, अकाउंट से ही क्या होता है कि हम उनको ट्रांसफ़र करने लगते हैं और देने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। मैं कई बार ये चीज़ें आपको बता चुकी हूँ कि आप एक बार अपने धन को, कुछ धन को आप घर में ले आइए, अपनी लक्ष्मी का गृह प्रवेश कराइए, घर में उन्हें दहलीज के अंदर ले आइए, उन्हें रखिए और तब जा कर के उन्हें दीजिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, आप करके देखिए, आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। ये उपाय बहुत कारगर है। तो कभी भी सैलरी आने के बाद जो वैसे पैसे हैं उनको ट्रांसफ़र करिए, लेकिन कुछ पैसे आप देखिए, धन ही धन को खींचता है। हमारी क्या आदत है कि हम पैसे घर में लाते ही नहीं हैं, सब जो है कार्ड से पेमेंट करते हैं और घर में पैसे बिल्कुल नहीं लाते हैं। तो ऐसा मत करिए, कुछ पैसे घर में लाइए। और एक चीज़ आपको और बता देती हूँ जिसका कि ध्यान दीजिएगा, आप पैसे कुछ न कुछ घर में ला कर के कैश ज़रूर रखिए। आप खर्चे के लिए ही लाइए, लेकिन आप ले आकर के खर्चे ज़रूर करिए। ऐसा करने से भी आपके घर में धन आता है। आजमा करके देख लीजिए, बहुत इफेक्टिव है। पिछले साल की बात इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर,
वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके, और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है, बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं, और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है, बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हों जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब यहाँ से आप नहीं आ पाएंगे तब तो आप बोलेंगे ही, और जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे सोच है, मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक इस सावन में बाबा के आशीर्वाद से भोलेनाथ के बड़े मंदिर में आयोजित हो जाए। तो 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं, एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं। और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। 26 जुलाई को है। 26 जुलाई से पहले आप अपना नाम, स्थान, गोत्र दे दीजिए। आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा।